हिंदुस्तान में 4 तो वापिस गए थे 65 से। 65 में गर्दन काटे हुए चारों को फिर गर्दन जोड़ दी हिंदुस्तान ने। तो वो ढाका आज़ाद कराने गए तो बोला भोंगड़े खा करके हमने युद्ध लड़ा, चने खा करके। अभी बोलते ना युद्ध में चने चमा देंगे, ये मुहावरे भी होते हैं। तो ओरिजिनलिटी देखो यार, वो ओरिजिनलिटी बताते थे। बोला पिट्ठू के अंदर पर वो चने देते थे, बोले एक इतना पानी देते थे 40 गोलियाँ, और उससे युद्ध लड़ा दिया। यार हिंदुस्तान फिर युद्ध नहीं हारता है, युद्ध जीतता है। तो ये सेना है ये ईरानी, पठानी, सुडानी और हिंदुस्तानी। अब ये टक्कर होगी, वो चने वाली आएगी ना, भोंगड़ा खा करके बिस्कुट खा के। फिर हमारे को गुड़ और रोटी डोडा के अंदर हमारे को सूखी रोटी और गुड़ देता था। और लंगर की दाल को पूरा वो मैस कमांडर से मिल करके कर्नल था एला डांग था, एसपी ड्यूटी मांगने आया राममण में। तो उसको बोला पेड़ को बांध दो। जब एसपी आया बोला इसको गाली दे करके बोला इसको पेड़ ही बांध दो। तो ये एक से एक डिफाल्टर पड़े हैं इस फौज के अंदर। ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान युद्ध कैसे लड़े, कैसे उग्रवादियों को मारे, कैसे रोके। ये अफसर बेस में मीटिंग कर लेते हैं बैठ करके, और ये फौज को ऐसा कर देते हैं दिल्ली जाओ और इस पहाड़ी में जा करके वहाँ लेक्चर होगा। और बोला ड्यूटी पहाड़ियों की सर्च करके आ गए। वहाँ ले जा करके एक पहाड़ी के अंदर पेड़ थे, थोड़ा प्लेन सा था, वहाँ बैठा करके हमारे को लेक्चर दिया जाता था। किस लिए? आग लग रही है हिंदुस्तान में, पलायन हो रहा है हिंदुस्तान में। और फिर हमारे को छुपा देते हैं पहाड़ियों में ले जाकर। बोलो गुड़ और रोटी खाओ, चने और गुड़ खाओ। कैंप में नहीं आना है, ड्यूटी कर रहा है, सिविल को बेवकूफ़ बनाना है। फौज लग रही है पहाड़ों में, लेकिन बोलते हैं तुम्हारे भी बच्चे हैं, बड़ा ख्याल रखो। ये नेता लोग हैं ना, ये अपना कर रहे हैं, सारा भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ है देश। और बोले तुम्हारे को अपने बच्चे नहीं पालने, तुम मर जाओगे, कोई नहीं, तुम हो तो सब कुछ है। ये हमारे कर्नल जनरल ब्रिगेडियर हैं हिंदुस्तान के। हंसी आती थी क्वेश्चन का। फिर ले आया, भांग खाने के लिए बुलाया कि हमारे को, फिर कर दो सीट रोल, लाइन कह दे दो, पिट्ठू दे दो। बोला ये जवान ये पोल खोल रहा है, बोला इसको ले आओ, पैसी ले आओ। कोई न कोई बोला ये कर दिया, तम्बाकू खा, थप्पी मार दी, बोले मेरे को ताली बजा दिया। बोले बीड़ी पी रहा, चलता बोले मेरे सामने बीड़ी पीता आ रहा था। बोले सस्पेंड, गुआंतानामो जेल में डालो इसको। बदतमीज है, अनडिसिप्लिन है, देशद्रोही है, गद्दार है। ये जवान को तो ऐसे बोल देते हैं। फिर बताओ ये हिंदुस्तान के, तभी तो JNU में डफलियाँ बजती हैं, तभी तो कंपनी मारी जाती है। वहीं तो हमारे गए हैं, तो उसको पकड़ लिया तो हमारे को ही मार दिया उसने। बताओ अब ये हिंदुस्तान में क्या है? ये इनको कानून दे रखा है चीफ जस्टिस ने, कलम चला दो, किसी का भी कोर्ट मार्शल कर दो, बस एक लगाओ, इनका मेडिकल कराओ। शराब पी रखी है, वो अंग्रेज गए, कानून वहीं छोड़ गए कि बोले सेना का जवान कभी मुंह नहीं खोलता। वो किया था ना मेरठ के अंदर, ऑब्जेक्शन किया था ना अंग्रेजों की सेना में। तो क्या किया था मंगल पांडे के साथ? एक है खुदीराम बोस को फांसी लगाया, क्या किया था? किया क्या था इन्होंने? वो जवान ही तो थे, वो बच्चा था, वो जवान था फौज का। सेना के अंदर भी हथियार उठते हैं। तो हमारे सरदारों ने भी ट्रेन भर के रांची हमारे साथ ही चले थे। इससे पहले CRPF ने भी हथियार उठाए थे। तो कहाँ? जड़ौदा के अंदर। तो आर्मी से गिरवा दिया था पैरामिलिट्री को, CRPF को। और फिर अब बोलते हैं कि ये देंगे तुम्हारे को, ये दर्जा देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। तुम तो बोला कटते मिलते थे। मिलिट्री तो कर दी पैरामिलिट्री, और पैरामिलिट्री के नाम से क्या कर दिया? चोर डकैत घुसा दिए इसके अंदर हिंदुस्तान में। हम नेता हैं, हमारे नोट बांटो। हमारे एक मुख्यमंत्री चलता है JNK से, उसका नोट तो मैं भर के चला हूँ, मंगत राम शर्मा डिप्टी चीफ। वो JNK पुलिस आ जाए, मेरा सेक्शन आ जाएगा, और बांटने के लिए हिमाचल में 3 स्टेट पार करते हैं नोट बांटने के लिए। इन नेताओं के राज ये नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि ये करता है, वो करता है। ममता बनर्जी बोलती है CRPF नोट बांटती है, CRPF आ गई, ये डरा रही है, और मैं आ जाती हूँ और इस CRPF को मैं जेल में डाल दूंगी। तुम यही तो करोगे, हमारे को डाल रखा है ना, उसी में तो डाल रखा है। अरे कफन भी नहीं दे रहे, कफन तो दे दो, लेकिन नहीं दोगे, मालूम है पोल खुल जाएगी तुम्हारी। ये फाइलें नहीं लोगे, ST रख रखी है तुम्हारी मैंने। आ जाओ ले लो।